नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं शिवरतन, मेरा लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में और मैं एक जगह ही बैठ करके सारा अपना काम कर रहा हूं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का ही काम करता हूं। मेरा मेन प्रोफेशनल काम यही है और मैंने लगभग काफ़ी पीछे दिनों से ये कार्य शुरू किया है। तो आज हम बात करते हैं मेष लग्न के द्वितीय भाव के बुध का फल। यदि द्वितीय भाव में बुध हमारे बैठे हैं तो क्या फल अच्छा देंगे, क्या बुरा देंगे, उस विषय में हम बात करेंगे। बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव के बुध देखते हैं कहाँ के स्वामी हैं और द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, ये सब चीजें हम बात करते हैं। द्वितीय हमारे हो गए शुक्र, क्योंकि वृष राशि के स्वामी हैं तो शुक्र हो गए। और द्वितीय भाव में बैठे कौन है? बुध बैठे हो। कौन कौन सी राशि के स्वामी? कन्या और मिथुन राशि के स्वामी। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हमारे बुध हो गए, यानी तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी जाकर के हमारे द्वितीय भाव में बैठे अपने से बाल में गए हुए। ठीक, जब हमारे बुध वृष राशि में बैठेंगे तो कृतिका यास्त्र व्यापादा रोहिणी मृक्षरोधम वृषा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 और मृक्षरा के 2, यानी 9 चरण में हमारी वृष राशि बनती है। तो कृतिका में जब रहेंगे तो 10 अंश तक रहेंगे, रोहिणी में 23-20 तक, मृक्षरा में 30 तक, यानी जब रहेंगे तो हमें नक्षत्रों का गणना पता चल जाती है। द्वितीय भाव के हमारे जो कारक है बृहस्पति भगवान हमारे कारक है द्वितीय भाव के। और बुध की दृष्टि हमारी सप्तम दृष्टि है, जो आज की सप्तम दृष्टि हमारी पड़ेगी अष्टम भाव को पड़ेगी, 8वें घर को पड़ेगी, जो पुरातत्व को समझता है। कृतिका के स्वामी हमारे सूर्य हैं, रोहिणी के स्वामी हमारे चंद्रमा हैं, मृगशिरा के स्वामी हमारे मंगल हैं। ये नक्षत्रों के स्वामियों की हमारी गणना होगी। ठीक, बुध जो हमारे मीन राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि में उच्च के होते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी वही है, स्वराशि भी वही है। तो यहाँ पर बुध का जो पावर है काफी अच्छा, बहुत अच्छा पावर। बुध का जो पावर है काफी अच्छा पावर है। अब द्वितीय भाव से हम देखते हैं क्या क्या विचार करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव से हम विचार करने के विषय में ही हम आगे हमारा चैप्टर बढ़ेगा। हाँ, ये देख लेते, बुध और शुक्र की अच्छी मित्रता है, बुध और शुक्र की अच्छी मित्रता है और बुध हमारे द्वितीय भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो शुक्र और बुध अच्छे मित्र हैं। हम द्वितीय भाव से क्या विचार करते हैं? सबसे पहले तो हमारे वाणी के स्वामी हैं, तो वाणी के बुध भी स्वामी है और हम वाणी का विचार भी द्वितीय भाव से करते हैं। आंखों का, सुंदर आंखों का विचार, आप यह बात का ध्यान देना, कभी भी कोई या स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छी सुंदर सी उसकी आंखें हो में, तो आप यह ध्यान देना उसका द्वितीय भाव बहुत बलवान होगा। कोई अच्छे ग्रह बैठे, जैसे बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, ऐसे ग्रह कोई बैठे हुए जो सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं, तो आंखों का विचार हम वहां से करते हैं, नाक का विचार वहां से करते हैं। और द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं गायन का। जो अच्छे सिंगर होंगे, आप यह बात का ध्यान देना, द्वितीय और पंचम से संबंध रखते हैं वो, और उसमें अच्छे जैसे शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, ये यदि द्वितीय भाव में बैठे, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जैसे चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे, शुक्र का अपनी खुद की राशि है, बुध की अपनी मित्र की राशि है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक गाने वाला व्यक्ति, अच्छी सुंदर आवाज होती है, वाणी में मधुरता होती है, इकट्ठा करने की उसकी ताकत होती है, अच्छे प्रवक्ता समझ लो, बोलने वाला व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति होगा और अच्छा बोलने का, जिसमें शक्ति है कि मैं 10-20 हजार व्यक्तियों के इकट्ठा कर सकता हूं, तो ये गुण होंगे। आप ये देखो, राजनीतिज्ञ, जो राजनीति में सफल व्यक्ति है, बोलने की तकनीक हमें यह द्वितीय भाव देता है, तो वो भी कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ में यदि अच्छी बोलने का प्रवक्ता हम कह देते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उनकी बोलने की जो थ्योरी होगी, अच्छी बोलने की जो थ्योरी होगी, जो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो द्वितीय भाव से, बुध यदि द्वितीय भाव में बैठे वृष राशि के, तो फायदा करेगा उसमें से। ये हम इससे कुल को देखते हैं, मित्रता को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं,
धन को देखते हैं, ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। द्वितीय भाव से जब वाणी की बात करते हैं तो खाने का शौक भी हम रखते हैं। द्वितीय भाव से हम खाने का शौक, खाने की हैबिट को हम द्वितीय भाव से देखा जाता है। ठीक है, ये हमारे द्वितीय भाव के विचार हो गए। अब बुध यहां पर बैठे तो क्या है, तो वो मैंने पहले प्रथम भाव में लगन में ही बताया सारा कि नपुंसक है, उत्तर दिशा के स्वामी है, पृथ्वी तत्व है। ठीक है, बीमारियां आदि थोड़ी बहुत देते हैं, तो वो हमारे लगन का परिचय नहीं है, ये बुध का परिचय है। तो जिस ग्रह का परिचय है वो हम पहले अभी दे चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने दिया हुआ है। अब हमें यह देखना है कि बुध और शुक्र अच्छे मित्र हैं। यदि जो मैंने अभी तक बताया कि जैसे आंख सुंदर, नाक आदि, वाणी में मधुरता, धन आदि, भाग्येश द्वितीय में बैठा, यदि द्वितीय में बैठा है बहुत पावर मिलेगी, अच्छा व्यक्ति का धन। ये जो धन का भाव है इसको यहाँ इकट्ठा करने का मतलब है किसी भी लेवल में। ऐसा नहीं कि आप मात्र पैसा ही जोड़े बैठे हो, कई मकान आदि हो गया, ज्वेलरी, सोना चांदी आदि हो गया, ऐसी चीजें इकट्ठा करने को ये भाव देखता है। हाँ, ये बात का ध्यान देना, यदि बुध शुक्र बृहस्पति आदि अच्छे तो ऐसा एक स्वर्णकार व्यक्ति बन जाता है, यानी जो ज्वेलर्स का काम कर सकता है, अच्छा यहां पर बना सकता है व्यक्ति, क्योंकि वो सोना चांदी आदि इकट्ठा करने का काम भी ज्वेलर्स का होता है। वो व्यवसाय अपना कर सकते हैं, यहां से धन अपना कमा सकते हैं। द्वितीय भाव में यदि व्यक्ति है, अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक बन सकता है, अच्छा मैथ का टीचर बनेगा। क्यों? अकाउंट से संबंधित, मैथ से संबंधित बुध ही हमारे कारक है, बेनिफिट देगा। वैसे भी यहाँ के कारक बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति भी टीचिंग लाइन को प्रेफरेंस करते हैं। ठीक, तो ये टीचिंग लाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आप ये कह दो कि गायन विद्या सिखाने के लिए, शास्त्रीय संगीत आदि सिखाने के लिए, गाने की तकनीक सिखाने के बारे ऐसे टीचर हो सकते हैं, अच्छे कामयाब टीचर। तो ये हमारा बुध का फल हो गया। द्वितीय भाव में जो बैठेंगे तो बहुत अच्छा फल है, यहाँ कोई नहीं है। थोड़ा सा ये बात का ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता, थोड़ा सा ये परिवार से इकट्ठा तो रहेगा, इकट्ठा करने की कोशिश भी करेगा, मगर थोड़ा सा अपने परिवार में यदि थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी कुटुंब में, तो मनी माइंडेड में आएंगी, क्योंकि इनका थ्रो जो होता है पैसा कमाना, पैसा को इकट्ठा करना, पैसा को अपने साइड लाना, ये तकनीक होती है इनमें। तो इस चीज में थोड़ा सा जो बिगाड़ पैदा होगा तो इस चीज में होगा। तीसरी, कहाँ के स्वामी? पराक्रम के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी। पराक्रम तो इनके पास रहेगा, पराक्रम के स्वामी हैं तो पराक्रम आदि रहेगा, तकनीक इनको बहुत आती है पैसा कमाने की। ठीक है, एक आप देखो बैंकिंग लाइन में व्यक्ति जा सके, यहां पर यदि बुध बैठा तो बहुत से आपके रोजगार खुल जाएंगे, आपको यहां पर बहुत से रोजगार खुल जाएंगे, आपको बहुत क्या कहते हैं, फाइनेंस में चले जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, किसी भी लाइन में जा सकते हो, क्योंकि बुध अच्छा ग्रह है। छठे का स्वामी है, छठे का स्वामी बुध आकर के यहाँ पर रोग आदि की बीमारियां देगा, रोग आदि देगा। क्यों? उसका भी मैं आपको बताता हूं। ये स्वामी जो यहाँ बुध है, द्वितीय भाव का स्वामी, यहाँ के व्यक्ति को खाने का बहुत शौक होता है, यहां से हम खाने का शौक देखते हैं। और कहाँ का स्वामी है बुध? रोग घर का स्वामी, बीमारी के घर का स्वामी। तो जब व्यक्ति ज्यादा खाएगा और ऐसी चीजें फास्ट फूड आदि खाएगा जो हमें पचने की शक्ति कमजोर बना देती है, तो उस कारण से हमारी हेल्थ खराब हो। क्यों? ये बात का ध्यान देना, यदि सूर्य अच्छा हो गया या मंगल अच्छा हो गया तो इनकी, ये अग्नि तत्व है, ये तो तुरंत पचा देते खाने को। ये बुध आदि का इतना काम नहीं है पचाना, खाने का काम है, पचाने का नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी भी नहीं कम होती इनकी। जो सूर्य हो गया तो अग्नि तत्व है, वो तो सब जो भी खा जाओगे सब पचा देगा। तो इसलिए सूर्य का भी फोकस पड़ेगा। यदि सूर्य अच्छे हैं, यहां से संबंध रखते हैं, तो बीमारियों में थोड़ी कमी रहेगी, नहीं आम रूटीन की बीमारियां आपको बनाएगा। ये बुध की कमी यहां होगी कि छठे भाव के स्वामी, मूल त्रिकोण के स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और खाने की हैबिट होगी तो बीमारियां अपने आप ही आएंगी। तो ये श्योर है, मगर यदि लग्नेश या पंचमेश सॉलिड है तो फायदा करेगा, आपको इतनी बीमारियां नहीं आएंगी।
बुध की दृष्टि अपनी पड़ेगी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को। अष्टम भाव पुरातत्व का आयु स्थान है। आयु में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो आयु आदि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीमारी आदि में भी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी यदि मंगल सॉलिड है। मगर बुध की दृष्टि यदि यहां गई तो ससुराल पक्ष का धन, ऐसा व्यक्ति, ये बात का ध्यान देना, ससुराल पक्ष से भी कुछ न कुछ मिलेगा और मिलने के बाद भी कुछ न कुछ और सोच रहेगी कि थोड़ा बहुत और धन मिल जाए, तो उन संबंधों में थोड़ा बहुत कमियां भी आएंगी हमारे, तो ससुराल पक्ष के संबंधों में थोड़ी बहुत कमियां आएंगी। हाँ ये है, यदि शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो इतनी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि शुक्र नीच आदि में हो गया तो इनका स्थान संबंध हो जाएगा। स्थान संबंध होता अच्छा है मगर खराबी देगा, सप्तम भाव को खराबी देगा और ससुराल पक्ष को भी, सास ससुर इन लॉज आदि को भी उनके धन आदि में कुछ न कुछ इंटरेस्ट रखेंगे तो इससे नुकसान होगा, संबंधों में नुकसान होगा। बुध यदि हमारे कृतिका नक्षत्र में 10 अंश तक हैं, यानी 3 चरण तक होंगे कृतिका तो 10 अंश आएंगे, 10 अंश तक है तो बुध कृतिका नक्षत्र में। कृतिका स्वामी हमारे सूर्य है, सूर्य हमारे पंचम भाव के स्वामी है। वृष राशि के शुक्र से कोई अच्छा संबंध नहीं है मगर बुध से अच्छा संबंध है, जो वहां पर बैठे हैं वहां से अच्छा संबंध है, तो ऑलमोस्ट वहां पर धन आदि के लिए फायदा देगा, टीचिंग पढ़ाई आदि के लिए, संतान संबंधों के लिए फायदा देगा सूर्य, और बुध की पूरी हेल्प करेगा। बुध यदि रोहिणी नक्षत्र में 10 से 23-20 तक है, रोहिणी नक्षत्र में 23-20 तक है, तो यानी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हमारे चंद्रमा हो गए। चंद्रमा कहाँ के स्वामी? हमारे चतुर्थ भाव के माता संबंध। मगर बुध और चंद्रमा की उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से सुखों में थोड़ी बहुत कमियां डालेगा, सुखों में, माता के सुखों में कमियां बुध डालेगा। वैसे भी चंद्रमा से माता के कारक भी चंद्रमा है, और यदि अपने नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में आ गए तो चंद्रमा अपने साइड खींचेंगे, बुध का अपना साइड होगा, तो उनमें थोड़ा सा माता से संबंधों में थोड़ी बहुत बिगाड़ पैदा होगी। बुध मृगशिरा नक्षत्र में 23-20 से लेकर 30 अंश तक होंगे, तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। मृगशिरा के स्वामी हमारे मंगल लग्नेश और अष्टमेश हो गए। बुध से अच्छे संबंध, ठीक ठाक संबंध, बहुत अच्छे नहीं है, मगर बुध अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल है, तो अष्टम भाव को फायदा ही करेंगे। यदि बुध की अच्छी स्थिति है, मंगल यहाँ बैठे या लगन में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन तो मिलेगा मगर थोड़ा संबंधों में खराबी आएगी, उनके लालच के कारण से थोड़ी संबंधों में खराबी आएगी। बुध द्वितीय भाव के हमारे स्वामी कारक भी है, बृहस्पति भी है और शुक्र भी है, बुध भी, और तीनों का संबंध हमारा द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव से यदि संबंध है तो ऐसा व्यक्ति धन तो इकट्ठा करता है। बृहस्पति यहां पर यदि अकेले बैठते तो व्यक्ति ऐसा कह सकते कंजूस होगा। द्वितीय भाव में बृहस्पति यदि बैठा होगा तो बड़ा सोच समझ करके पैसा खर्चा करेगा, अपने में भी नहीं करेगा, वो बड़ी सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाला होगा, इकट्ठा करने की कोशिश ज्यादा करता है। तो बुध का भी काम यही है, इकट्ठा करने। हाँ, शुक्र यदि होवे तो जितना पैसा होगा तो उतना खर्चा भी करेगा, क्योंकि शोहरत करने की इच्छा होती है शुक्र की। तो बुध द्वितीय भाव में अच्छा फल है, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा आपको, धन आदि की कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल होगी, धन आदि संबंध में अदर नहीं। हाँ, बीमारियां आदि होगा। खाने की हैबिट को थोड़ा कमजोर, खाने की हैबिट्स को बहुत थोड़ा कमजोर बनाओ। और क्योंकि छठे भाव का स्वामी बुध है और द्वितीय भाव में बैठा, तो उतना फायदा नहीं करेगा, स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान करेगा, ठीक है। यदि हम द्वितीय भाव के बुध की बात करें, द्वितीय भाव के बुध यहाँ पर अच्छे हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे और कोई इतनी कुछ रेमेडी आदि करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ये प्रयास करें कि बुधवार के दिन ज्यादातर मीठा ना खाए व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को मीठा खाने नहीं चाहिए। मीठा यदि खाएगा बीमारियां आदि भी आएंगे और छठे भाव से संबंधित, तो ऐसे व्यक्ति को बुधवार को थोड़ा सा मीठा खाने से परहेज रखना चाहिए, और खाए थोड़ा बहुत खाए, ज्यादा ना खावे या बिल्कुल भी ना खाए, बेस्ट रहेगा, यही उपाय करेंगे। और द्वितीय भाव के जो वृष राशि के बुध हैं अच्छे हैं और सारी सफलता प्राप्त कराएंगे, क्योंकि
इनकी जो मीन राशि और कन्या राशि है, कन्या राशि के खुद के स्वामी हैं तो फायदा करेगा, और मीन के हैं स्वामी मगर मीन से कोई इतना संबंध अभी नहीं होगा तो फायदा ही करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे यही क्लियर करूंगा कि आप हमारे पाराशर महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ होवे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।